हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका केसी क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। तो जैसे कि हम लोगों ने आज दिन के टाइम पे आप लोगों के बीच एक पेपर सॉल्यूशन लेके आए थे। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हमसे 2 या 3 प्रश्न गलत होंगे, बाकी इससे ऊपर उसमें बिल्कुल गलत नहीं होंगे, आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि शाम को हम लोग क्या करेंगे, इस पे कट ऑफ लेके आएंगे, है ना। तो अभी तक हमारे पास लगभग 4-5 घंटे तक जितना भी हम पे आंकड़ा आया, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि 4-5 घंटे के अंतर्गत जितने भी हम लोगों ने पोल कराए थे, कई जगह से पोल थे कि कुछ मेरे पर्सनली थे, है ना। जितने भी मेरा फ्रेंड सर्किल है, और मेरा भी काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्किल है ना, जिसमें क्या है, एक टॉपर से लेके एवरेज बच्चे तक सारा मेरे फ्रेंड सर्किल में सम्मिलित है ना। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ से भी आंकड़े लिए। कुछ हमने क्या किया कि कम्युनिटी बॉक्स के आंकड़े लिए, और कुछ हम लोगों ने अलग अलग चैनलों के माध्यम से भी कुछ आंकड़े हम लोगों ने इकट्ठे किए। उस आधार पर हम लोग आज के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आज के कट ऑफ के बारे में क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है ना। आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा होगी जानने की कि कितनी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि पेपर का लेवल कैसा था ना। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेवल, है ना, लेवल, पेपर के लेवल से ही कट ऑफ के बारे में आप लोग अनुमान लगा सकते हो। तो अगर हम इसका लेवल देखेंगे तो लेवल कैसा था, इसका मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, है ना। इसको आसान बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आसान भी दिखे होंगे आप लोगों को, तो उनमें भी क्या है, ऑप्शन के माध्यम से आप लोगों को बड़ा घुमाया हुआ था, आपको प्रश्न उनमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो देख लेंगे हम लोग इसमें सबसे पहले कि इसके अगर हम कट ऑफ की बारे में बात करें कि इसकी संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको कैसे समझेंगे। तो मैंने बोला लगभग, मैंने कहा कि हम लोगों ने कह सकते हैं हम लोग कि 2000, है ना, 2000 अभ्यर्थी हैं, 2000 अभ्यर्थी हैं जितने हमारे, 2000 अभ्यर्थी पे हम लोगों ने सर्वे किया है, ठीक है ना। जितने हम लोगों पे अभी तक के आंकड़े आए, तो इस हिसाब से अगर हम लोगों ने देखा अभी तक कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, तो बात करते हैं हम लोग जनरल की, है ना, बात करते हैं हम लोग जनरल की। तो देखने ढंग से इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे इसकी कट ऑफ हम लोगों ने बनाई है। तो जैसे मैंने लिख दिया ये हिंदी, है ना, हिंदी लिख दिया, ये मैं लिख देता हूँ उत्तराखंड, है ना। और अगर हम लोग देखेंगे इसमें रीजनिंग, है ना, रीजनिंग कंप्यूटर और साइंस की बात करेंगे हम लोग, है ना। रीजनिंग कंप्यूटर और साइंस के बारे में बात करेंगे, है ना। पूरा एनालिसिस कर रखा हम लोगों ने, इसको अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद लास्ट पोर्शन देखेंगे हम इसमें जीएस करंट अफेयर्स वाला, ठीक है। अब देखना आप लोग इसमें थोड़ा सा कि जो हिंदी में आप लोगों को पता है 20 मार्क्स आते हैं, है ना। इसके कितने मार्क्स थे, 40 मार्क्स थे। रीजनिंग कंप्यूटर के अगर हम लोगों ने जहां तक देखा, इसमें 12 मार्क्स थे, ठीक है ना। तीनों के रीजनिंग कंप्यूटर और साइंस के 12 मार्क्स पूछे गए थे। जीएस में अब आप लगा लो 28 इसका आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखना भाई थोड़ा सा इसमें कि जो इसमें 20 नंबर है, 20 में से देखो, हमेशा आप लोग देखना, एक होती है टॉपर, है ना, जिसको कहते हैं हम कि जो टॉपर, एक होता है टॉपर, है ना, और एक होता है हमारा क्या, एवरेज स्टूडेंट, है ना। एक होता है हमारा एवरेज स्टूडेंट। कभी भी मेरिट क्या होगी, टॉपर स्टूडेंट से कभी भी मेरिट तो बनती नहीं, है ना। मेरिट हमेशा कहाँ पे बनती है, जो एवरेज स्टूडेंट है वहां से मेरिट हमारी बननी या रुकनी वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखना भाई, टॉपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टॉपर 85 वाला भी हो सकता है, 86 वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है, लेकिन हम टॉपर का एवरेज देखेंगे कि जो टॉपर का जो एवरेज होगा, है ना, कितने मार्क्स तक वेरी कर रहा होगा टॉपर का एवरेज। तो देखना जो हिंदी 20 है, तो जहां तक हमारा अभी तक का जो सर्वे है, इसके हिसाब से अगर हम एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, 15 से लेके 16, है ना, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। जो टॉपर है वो 15 से लेके 16 के बीच वेरी कर रहा होगा, एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरेज का मतलब जब टॉपर के 18 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एक बीच का रास्ता निकाला, 15 से लेके 16 नंबर जो टॉपर है इसका एवरेज रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखेंगे किसकी बात, जो एवरेज स्टूडेंट रहता है हमारा, है ना, जो क्या बोला मैंने, एवरेज स्टूडेंट रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो याद रखना इसमें थोड़ा सा 12 से लेके 14 नंबर के बीच इसमें एवरेज स्टूडेंट इस पेपर में फंस गया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तराखंड की बात करेंगे अगर हम, तो उत्तराखंड में अगर मैं देखूंगा कि जो हमारा क्या होगा, टॉपर के जो एवरेज की बात करूंगा, तो लगभग 28 से लेके मैं 30 नंबर की बात करूंगा कि जो टॉपर्स के जो एवरेज मार्क्स कर रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं टॉपर, तो क्या पता टॉपर 35 वाला भी होगा, 36 वाला भी होगा, हम एवरेज की बात कर रहे हैं कि 28 से 30 नंबर के बीच जो टॉपर में एवरेज होगा, है ना, इसके बीच वेरी कर रहा होगा। और अगर हम बात करेंगे किसकी, उत्तराखंड की, जो इसकी बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट की, तो याद रखना है जो एवरेज स्टूडेंट है, जितना हम लोगों को आंकड़े आए 26 से लेके 24 से लेके 26 नंबर के बीच यहाँ भी एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है ना। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम लोग कि रीजनिंग कंप्यूटर और साइंस,
देखो इसमें से ऐसे थे, आप लोग याद रखना कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर किसी ने सॉल्व कर दिया होगा ना। तो जो हर किसी ने सॉल्व कर दिया होगा, तो इसमें अगर मैं देखूंगा कि 9 नंबर में लेके चल रहा हूँ कि इसमें 9 नंबर क्या होगा, एकदम एवरेज होगा टॉपर्स का, है ना, क्योंकि रीजनिंग आसान थी, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन भी आसान थे, ठीक है। तो इसमें मैं लेके चल रहा हूँ कि 12 में से 9 नंबर तो जो टॉपर के जो एवरेज होंगे इन्होंने इतने यहाँ पे खींच ले होंगे। अगर मैं बात करूंगा किसकी, एवरेज स्टूडेंट की, तो एवरेज ने यहाँ पे, एवरेज स्टूडेंट हमेशा यहाँ पे आप लोग याद रखना 7 नंबर है ना, 7 नंबर क्या है यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं कि रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस में एवरेज स्टूडेंट ने यहाँ पे स्कोर किया होगा। उसके बाद आते हैं हम जीएस। तो जीएस में देखेंगे अगर हम लोग, तो जीएस का अगर हम देखते हैं 28 में से अगर मैं देखूंगा भाई, इसमें आप लोगों ने देखोगे कुछ आंकड़े भी पूछे गए थे, है ना। जीएस वाला पोर्शन में देखूंगा जो पॉलिटी थी ठीक थी, इतना टफ नहीं था, वो वाला पोर्शन ठीक था, लेकिन जो आंकड़े करंट अफेयर जो जिसमें बच्चों फंस गए, है ना। तो इसमें देखेंगे जो एवरेज, एवरेज क्या होगा, टॉपर होगा, है ना, टॉपरों का एवरेज देखेंगे तो लगभग इसमें क्या है 18 नंबर मैं लेके चल रहा हूँ, जितने हमारे पास आंकड़े हैं कि 18 इसमें जो टॉपर का एवरेज रहा होगा, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पर क्या एवरेज स्टूडेंट की बात करेंगे, तो एवरेज स्टूडेंट की अगर हम यहाँ पे देखेंगे बात, तो 14 से लेके 16 के बीच जो एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे फंस गया होगा, ठीक है। अब देखना भाई, हमेशा मैंने कहा टॉपर से मेरिट कभी नहीं बनती, मेरिट हमेशा एवरेज स्टूडेंट से ही बनती है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसका मैं ले लेता हूँ एवरेज कितना 15 16 है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 15 ही ले लेता हूँ। 28 से 30 है, इसको मैं 29 ले लेता हूँ, है ना। इसको मैं क्या ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ इसको, और इसको मैं कितना ले लेता हूँ 18। तो आप लोग याद रखना 18 और 9 कितना होगा 27, 27 और 15 कितना हो जाएगा 32, 42 हो जाएगा, 42 और 29 हो जाएगा 71, है ना। क्या हो जाएगा लगभग 71 की मैं बात कर रहा हूँ कि जो 71 होगा, इसमें जो टॉपर स्टूडेंट होगा उनका एवरेज बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, अभी बोल रहा हूं मैं एवरेज। टॉपर 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, मैंने एवरेज की बात करी कि देखो 80 85 कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, है ना, ये 4 होंगे, 5 होंगे। इसके ऊपर आपने कोई भी रिजल्ट देखा होगा जो एक अच्छी भर्ती के तहत, है ना, एक अच्छी प्रक्रिया के तहत कोई भी रिजल्ट आता है, तो आपने हमेशा देखा होगा वहां पर कि जो 80 के ऊपर मुश्किल से 3 4 5 बच्चे रहते हैं, है ना। जो ज्यादा भीड़ स्टार्ट होती है कहां से होती है, 65 से 70 के बीच आपको ज्यादा भीड़ दिखती है। 70 के ऊपर एक अच्छे खासे लेवल, है ना, अच्छा खासा लेवल भी बोल सकता हूँ। जैसे आपने लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड का देखा होगा, जो लास्ट टाइम हुआ था, उसमें आई थिंक मेरे को इतना ध्यान है कि लगभग 67 नंबर, 67 68 नंबर वाले के 250 रैंक थी, है ना। तो लगा लो कि उसमें टॉपर का लगभग था 84 के आसपास टॉपर था, और 67 रैंक वाले की 250 रैंक थी। तो आप लगा लो कितना, कितने नंबरों का वेरिएशन था उसमें, है ना। तो इस चीज को मैंने मद्देनजर रख रखा, और इस पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग लेके चलते हैं कि 71 इसमें क्या था, एवरेज जो टॉपर स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर रहा होगा, ठीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब इसको काउंट करेंगे एवरेज जो स्टूडेंट है, तो इसको अगर मैं ले लेता हूँ 13, इसको मैं ले लेता हूँ 25, है ना, इसको मैं ले लेता हूँ कितना 7, और इसको मैं ले लेता हूँ कितना 13, है ना। तो याद रखना, ठीक है ना, इसको मैं ले लेता हूँ कितना, इसको मैं ले लेता हूँ 13, इसको मैं ले लेता हूँ कितना 15, ठीक है। अगर मैं हम लोग इसको ऐड करेंगे भाई, ऐड करो इनको थोड़ा सा, 13 एकम 13 26, है ना, 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, 31 और 10 43, 43 और 7 कितना हो 43, है ना। थोड़ा सा इसको देखते हैं कितना है, 13 है, ठीक है, ये 25 है, तो 13 और 25 को आप लोग ऐड करेंगे, 13 और 25 कितना हो जाएगा, 13 और 25 कितना हो जाएगा, हाँ 13, 13 और 13 13 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा 43, 43 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 13 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा 26 और 7, ऐसे ऐड कर लो, 26 और 7 कितना हो जाएगा 32, सॉरी 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, 33 और 25 अगर हम लोग ऐड करेंगे, 33 और 25 कितना होगा, ये हो गया 8, ये हो गया 5, 58। मतलब इसका मतलब, बोलने का मतलब है कि जो एवरेज स्टूडेंट होगा उसके एवरेज स्कोर कितने रहे होंगे यहाँ पर 58 नंबर बन रहे होंगे एवरेज स्कोर। अब देखो भाई, इसका मतलब कि 58 नंबर के आसपास इस मेरिट ने क्या है, रुकना है, ठीक है ना। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि 58 नंबर के आसपास इस मेरिट ने रुकना है, क्योंकि आप देखो भाई कैसे, अब देखना आप लोग कैसे, है ना, 58 के आसपास इस मेरिट ने क्या है रुकना है। तो आप लोग देखेंगे अगर कि एवरेज 71 तो क्या हो गया, जो हमारे टॉपर्स हैं, है ना, जो हमारे क्या है टॉपर्स हैं, इनकी क्या है ये एवरेज स्कोर है। और 58 हमने देखा जो हमारे क्या रहते हैं एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और एवरेज स्टूडेंट ही क्या करते हैं मेरिट को डिसाइड करते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट ही क्या करते हैं मेरिट को क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। तो 58 एवरेज स्टूडेंट का हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कि क्या देखने को मिल रहा है, स्कोर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप लोग याद रखना कि जो इसके मेरिट है, लगभग जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 58 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस चीज को आप लोग देख लेना, हम लोग हमारा जो आंकलन है बिल्कुल सही है ना। आगे देखना थोड़ा सा और इसमें बात करेंगे हम लोग, है ना।
इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा सा इसमें देख लेना, थोड़ा सा हम इसमें और चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो याद रखना 58 हमने बात कर ली, इसमें क्या जनरल, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें आप लोगों को 1/3 बुलाना है, तो आप लोग याद रखना अगर 1/3 की बात आ जाएगी तो 56 से लेके 58 के बीच आप लोग याद रखना कि जो मुझे लगता है कि 56 से लेके 58 के बीच क्या है यहाँ पर जनरल की मेरिट जा सकती है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि इसमें लगभग 894 मतलब 900 सीट है, 900 तिया है ना, 9 तिया 27, तो इसमें लगभग 2700 कैंडिडेट बुलाने हैं भाई, है ना, इसमें लगभग 2700 कैंडिडेट बुलाने हैं। तो आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा, क्या बोला मैंने, जनरल की 56 से लेके 58 के बीच इसमें मेरिट जाने की संभावित क्या कह सकते हैं कि संभावना है, ठीक है। अगर हम देखेंगे भाई इसमें ओबीसी, तो आप लोगों को पता है कि जनरल ओबीसी के बीच इतना तो फासला होता नहीं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि 54 से लेके 56 के बीच यहाँ पे क्या हो सकती है, हमारी ओबीसी जा सकती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें एससी है ना, तो एससी में भी आप लोग देख लेंगे, दो नंबर कम कर लो कि इसमें 52 से लेके, है ना, 52, और एससी का हम लोग जब देखते हैं कि ज्यादा सीट होती है तो एससी की मेरिट तो बहुत नीचे पहुंच जाती है। 50 से लेके मैं बात कर सकता हूँ कि 54 के बीच हम लोगों को एससी देखने को मिल सकती है। और हम लोग देखेंगे अगर एसटी की बात, तो एसटी में आप लोग याद रखना 52 से लेके हमारी कितनी 54 के बीच हमारी एसटी की मेरिट इसमें जा सकती है। और देखो भाई अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, है ना, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का मेरे को जहां तक अनुमान है जितनी ओबीसी है इतनी ईडब्ल्यूएस रुकने की इसमें चांस है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1/3 की, है ना, जब क्या होगा आपका 3 गुना, सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ 3 गुना, जब क्या होगा 1 पे 3 लोग बुलाएंगे, मतलब 2700 लगभग 2700 सीटों पे रिजल्ट जारी होगा। उसमें आप लोगों को जनरल की 56 से 58, ओबीसी की 54 से 56 और एसटी की 52 से लेके 54 के बीच और एससी की 50 से 54, ईडब्ल्यूएस की 54 से 56 के बीच मेरिट आपको देखने को मिल सकती है ना, ये मेरा अनुमानित है। और बाकी देखो मेरे बोलने से तो मेरिट ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये कंफर्म होगी, लेकिन जितने हमारे पास आंकड़े अभी तक उसके हिसाब से ये मेरिट जाना तय है, इस चीज को आप लोग भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, है ना, अपने हिसाब से भी आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया होगा अभी 3-4-5 घंटे के अंतर्गत, तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इस डेटा के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो इतना आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना, जो भी आपके कमेंट होंगे उसके आधार पे हम लोग आगे की जो वीडियो उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को सबको बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।